नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय मध्य प्रदेश के दतिया की राजनीति में बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कल से लेकर आज तक सुर्खियों में सिर्फ एक ही नाम है, नरोत्तम मिश्रा। दतिया से टिकट के सबसे बड़े दावेदार नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर क्यों? बीजेपी के एक फैसले ने पूरा सियासी माहौल गरमा दिया है। टिकट का ऐलान होते ही सड़क पर विरोध शुरू हो गया, बीजेपी कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया, नेताओं के इस्तीफे शुरू हो गए, हाईवे जाम कर दिया गया और फिर पुलिस से झड़प भी हुई। सब कुछ यही चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पूर्व गृह मंत्री और इस सीट से सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया? अंदर की रिपोर्ट जो आ रही है वो हम आपसे साझा करेंगे। अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि जो संगठन की तरफ से सर्वे कराया गया था उसमें नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चीज़ें देखने को मिली। लोगों की जो प्रतिक्रिया आई वो नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं मिली। खबर तो ये भी बताई जा रही है कि करीबन 20,000 वोटों से हारते दिख रहे थे नरोत्तम मिश्रा। अभी सूत्रों की खबर है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। बहरहाल बीजेपी में इस सर्वे को लेकर के हलचल शुरू जरूर हो गई थी और फिर बीजेपी को कड़ा निर्णय लेना पड़ा और फैसला लेते हुए बीजेपी का ये टिकट आशुतोष तिवारी को देना पड़ा। आपको बता दें, आशुतोष तिवारी के लिए ये फैसला रातों रात नहीं किया गया। जो अंदर की खबर है उसके हिसाब से तकरीबन 20 दिन पहले ही उन्हें संदेश पहुंचा दिया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी ने आशुतोष के लंबे समय से संगठन के लिए जो उनका अनुभव था, वो जो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने जो काम किया था, उसका पार्टी ने उन्हें इनाम दिया है। उन पर नज़र काफ़ी समय से थी। दरअसल ये टिकट सिर्फ टिकट नहीं रहा, बल्कि पार्टी की तरफ से दिया जाने वाला एक संदेश भी है जो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को जाएगा। बीजेपी अब एक नई दिशा में जाती हुई दिख रही है, एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है। पुराने नेताओं को या तो सलाहकार बनाकर बैठाएगी या फिर हो सकता है केंद्र में भी नरोत्तम मिश्रा के लिए कहीं कोई जगह बनती आगे दिखे। फिलहाल तो टिकट नहीं मिला है, लेकिन अब उनके पास विकल्प क्या बचा है? तो विकल्प में अब यही देखा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ और सोचा हो, शीर्ष नेता उन्हें कुछ और जगह देने जा रहे हों। लेकिन दतिया में समर्थकों ने खूब बवाल काटा है। पहले बाजार बंद कराया, फिर बीजेपी जिला कार्यालय पर ताला जड़ दिया, उसके बाद झांसी ग्वालियर हाईवे पे चक्का जाम कर दिया। रात भर सड़कों पर जाम लगा रहा। विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ वाहनों की कतारें देखने को मिली। मौके पर फिर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन ने भी बहुत संयम रखा, बहुत धैर्य से काम लिया। जब पुलिस और सुरक्षा बल दोनों मौके पर पहुंचे तो हालात बेहद तनावपूर्ण थे। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस घटना में कम से कम 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक दतिया के पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब नरोत्तम मिश्रा का एक बयान भी आ गया है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि ये पार्टी का फैसला है। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। इधर बीजेपी में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में चले गए हैं तो कुछ आशुतोष तिवारी के पक्ष में हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज दतिया बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण सहित कई जिला पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
इसके अलावा भाजपा के कई पार्षद, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बड़ी संख्या में इस्तीफों के बाद अब पार्टी के भीतर ही घमासान हो गया है। हलचल बहुत तेज है इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में। चुनाव से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। पूरे दतिया अनुभाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति के कोई भी सभा, कोई जुलूस, रैली या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। 5 या उससे अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए ये सारी चीजें होंगी। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष उपचुनाव कराना प्रशासन की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ प्रशासन है जो अपनी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ पार्टी के नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, वो भी खोलकर विरोध कर रहे हैं इस बात से कि भाई दादा को टिकट क्यों नहीं दिया गया। उनकी नाराजगी इस बात से है। अब 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले सबकी नज़र इस बात पर है कि दतिया की सियासत आगे कौन सा मोड़ नया लेकर आती है। बीजेपी संगठन, शीर्ष नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा के लिए अब क्या सोचने वाला है, नरोत्तम मिश्रा के लिए अब कौन सा विकल्प बचा हुआ है, इसी पर सबकी नज़र है। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, नरोत्तम मिश्रा के लिए आगे क्या विकल्प हो सकता है? बीजेपी क्या नए मोड़ पर जाने वाली है? क्या वो नई पीढ़ी तैयार कर रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।